और आगे जाना, पीछे जाना। सत्य नमस्कार। खेल समय के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय दरअसल समूची दुनिया जो है वो खेल के खुमार में है, हो भी क्यों ना। ओलंपिक जो आज से शुरू हो गया है, जी हाँ, पेरिस में एक और ओलंपिक का आगाज़ हो रहा है आज से। और बहुत सीधी सी बात है कि हमारी उम्मीदें हमारे खिलाड़ियों से उसी तरीके से बन गई हैं जैसे समूची दुनिया के खिलाड़ियों से बाकी दुनिया के लोगों की उम्मीदें हैं। भारत एक बार फिर बड़े दल बल के साथ जा रहा है इन खेलों में और उम्मीद करते हैं कि इस बार भारत और बेहतर करेगा। हमारा सफ़र अच्छा रहा है। पिछले 3 दशक ओलंपिक में भारत ने अपनी ताकत को दर्शाया है। अटलांटा ओलंपिक में जब लिएंडर पेस ने टेनिस में मेडल जीता था, तब लगा था कि भारत एक लंबी दूरी तय करने वाला है टेनिस में। टेनिस ना सही, लेकिन बाद की दुनिया हमने जो दिखाई है दुनिया को, वो अद्भुत थी। मल्लेश्वरी 2000 सिडनी में, एथेंस राज्यवर्धन सिंह, बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने सब कुछ करके दिखा दिया। इंडिविजुअल गोल्ड मिला शूटिंग में। उसके बाद लंदन ने तो इतिहास बदल दिया। सबसे सफल ओलंपिक रहा था तब तक का। रियो में हम थोड़े से कमज़ोर रहे, लेकिन उसके बाद जब टोक्यो की बात आई तो हमने सबको बता दिया कि हम कितनी बड़ी ताकत हैं। एथलेटिक्स में नीरज ने गोल्ड जीता। एथलेटिक्स जो खेलों की दरअसल जननी बोली जाती है, वहाँ हमने गोल्ड जीता। इसके अलावा जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, 41 साल बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता था। आज बात ओलंपिक पर करने जा रहे हैं। खेल समय बहुत खूबसूरत रहेगा क्योंकि खूबसूरत व्यक्तित्व मेरे साथ हैं, ऐसे बड़े व्यक्तित्व जिन्होंने हॉकी की दुनिया बड़ा काम किया है। ओवरऑल ओलंपिक में भारत की उम्मीदों का टटोलेंगे, लेकिन ख़ास तौर से हम बात करेंगे हॉकी पर। मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो भोपाल और मध्य प्रदेश की शान है, अर्जुन अवार्डी, हॉकी ओलंपियन, 1984 लॉस एंजल्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब मेरे बगल में। जलाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हॉकी की बात करें, भोपाल का जिक्र होता है, भोपाल का जिक्र करें तो आप जैसे शख्सियतों का जिक्र होता है। बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी होती है आपके साथ कोई भी मंच साझा करते हुए। ज़रूर। एक और व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, बारीकी से नज़र रखा करते हैं बतौर खेल पत्रकार। पिछले 3-3.5 दशक से लगातार खेल पत्रकारिता में अपने काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम दे रहे हैं, इंद्रजीत मौर्य। इंद्रजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बात हम तमाम सारे खेलों की कर रहे हैं। 117 सदस्यीय भारतीय दल पहुंचा है पेरिस में। आज से आगाज़ हो गया है, मुकाबले धीरे धीरे प्रारंभ होंगे। हम पदक तालिका में कहाँ पहुंचेंगे, कौन कौन से ऐसे खेल हैं जहां पर नजरें रहेंगी। जाहिर सी बात है, मुक्केबाजी, रेसलिंग, निशानेबाजी हमारे खेल हैं, लेकिन कई और खेल हैं जिन पर निगाहें हम रख सकते हैं। चलिए हॉकी की बात करें उससे पहले ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस की उम्मीदें हैं भारतीयों से, इस पर एक पत्रकार की नज़र जान लेते हैं। इंदर भाई, कैसा प्रदर्शन रहना है? 117 खिलाड़ी गए हैं। देखिए, ओलंपिक हमारे लिए हमेशा चैलेंज वाला खेल रहा है, तो चैलेंज हमारे सामने इस बार भी है और भारत का प्रयास रहेगा कि वो टोक्यो में जो 7 पदक हमने जीते हैं उसको पार करना। अगर हम उसको पार करते हैं तो ये हमारा और बेहतर प्रदर्शन होगा। तो कुल मिला के जो अभी हमारे खिलाड़ी हैं, जो 117 लोगों का दल गया है, बहुत उत्साहित है और बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है और सभी ने बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है और संघर्ष भी किया है। तो मुझे लगता है कि हम टोक्यो की पदक संख्या को पार करेंगे और हमारे जो खिलाड़ी जा रहे हैं इनमें से अधिकतर, जैसे बॉक्सिंग है, हॉकी है, कुश्ती है, टेनिस है, बैडमिंटन है, सात्विक और चिराग, सिंधु है, तो इन लोगों से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हम लोग मेडल ये जीत सकते हैं और हम इनके माध्यम से भारत को पदक मिल सकता है पेरिस में। ये बहुत अच्छी बात कही। हमारे सभी दर्शक इस बात को जानते हैं जो बारीकी से खेलों की दुनिया को देखा करते हैं। ओलंपिक को उन्होंने नज़दीक से देखा है। टोक्यो ओलंपिक, कई ऐसे अवसर थे जहां हम सब गदगद थे, गौरवान्वित थे। नीरज ने गोल्ड जीता, सिंधु एक बार फिर मेडल लेकर आई। सिंधु के पास एक और उपलब्धि आ सकती है, ट्रिपल ओलंपिक मेडलिस्ट हो सकती हैं वो, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा चिराग और साईराज की बात की वो, लेकिन हॉकी में हमने टोक्यो में गज़ब किया था। जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सब कुछ अच्छा होता तो शायद फाइनल भी खेलते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या अब ऐसा होगा, ये हम जानेंगे हमारे विशेष एक्सपर्ट, हमारे बड़े भाई जलाल भाई से। जलाल भाई, कैसी लगती है टीम आपको, ये टीम जो है? प्रशांत, आप सही कह रहे हैं कि हॉकी ने अभी पिछले दिनों से जिस तरीके से हमने इतने टूर्नामेंट भारत में ऑर्गेनाइज़ किए और कंपटीशन में कंटिन्यूएशन में हम लोग खेल रहे हैं और बंधे हुए हैं इंटरनेशनल हॉकी से, और इतना एक्सपीरियंस टीम है और टीम में कोई कमी नहीं है। जो टीम अच्छी जितनी बेटर हो सकती थी
वो टीम बनाई है। जाहिर है कि होना भी चाहिए। हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट खुद एक ओलंपियन हॉकी प्लेयर है, तो मैं समझता हूँ कि हॉकी टीम में जितनी बेटर टीम बन सकती थी, जो बेहतर टीम थी, वो इस बार बनी है टीम में। खेल का हर रोज़ हर मैच में अलग, ओलंपिक्स में सारी दुनिया बड़ी मेहनत करके आती है, बड़ी तरक्की बड़ी मेहनत करके, और ओलंपिक उनका निचोड़ होता है। एक एक प्लेयर को अगर कोई आप ओलंपिक जाके देखें और जिस तरीके से खिलाड़ी अपना कंसंट्रेशन और डिवोट जिस तरीके से वो आते हैं इतने दिन की मेहनत करके, और उस मेहनत को चाहते हैं कि ओलंपिक हमें जीतना है, ओलंपिक में मेडल लेना है, ओलंपिक में हमें अपनी पोजीशन बनाना है, तो जाहिर है कि हमारी टीम भी उसी लाइन में है और हम सब लोग देख रहे हैं उसकी तरफ कि वो मेडल लेके आएँ और ब्राउन्ज से ऊपर जाएँ। और जाहिर है कि हम लोग ऐसा इस बार हम ज़रूर करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन हम एक एक मैच पे बात करेंगे आगे, तो लेकिन मैच दर मैच हम आगे बढ़ेंगे जी। बहुत जल्दी से मैं हमारे सारे खेल प्रेमियों को बता दूं, हॉकी का इतिहास हमारा बहुत शानदार रहा है जी। हॉकी की दुनिया में हमने राज किया, खासतौर से ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल हैं हॉकी में। हमारे पीछे जो दूसरे स्थान पर है जर्मनी है, जिसके पास 4 गोल्ड मेडल हैं, यानी सेकंड नंबर की पोजीशन वाला जो दल है उससे 2 गुने गोल्ड ज़्यादा है। कुल मिलाकर 12 मेडल। और ये सफ़र 1928 से प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 6 लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल है ना हमारे पास जी। इसके बाद 60 में रोम में हम कहीं चूके, लेकिन 64 टोक्यो में हम फिर जीते, 80 में हम जीते, लेकिन उसके बाद से गोल्ड नहीं है। आएगा गोल्ड, इस बार उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि पिछला कुछ समय थोड़ा सा कमज़ोर रहा है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। इंदर भाई, जिस तरीके का हमारा पूल है, हमारे पूल में न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, आयरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमें हैं। हालांकि सिर्फ 2 टीमों को अगर हमारा लेते हैं तो हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले जाते हैं। जी बिल्कुल, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल प्रशांत जी, आप सही कह रहे हैं कि इस बार ओलंपिक में हमको बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण पूल मिला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और गत विजेता बेल्जियम है और बाकी टीमें भी बहुत मजबूत है। तो इसमें हमें संघर्ष करना पड़ेगा, अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा और हमें दिल दिमाग बिल्कुल ठंडा रख के मैदान में उतरना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया है या बेल्जियम है, हमें अपने खेल पे ध्यान देना होगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चुनौती बहुत है हमारे सामने। और दूसरी चीज़ है, जो टीम हमारी है, नई टीम है, युवा टीम है। मनप्रीत और श्रीजेश को ले लें, बाकी हमारे 5 खिलाड़ी इस बार भारतीय हॉकी टीम में नए हैं, वो पहली बार ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। तो यंग युवा ब्रिगेड से हमें बहुत उम्मीदें हैं और मुझे लगता है भारत की टीम जिस हिसाब से मैदान में उतरती है, जो अपने इतिहास को लेके हॉकी खेलते हैं, तो इससे उनको बहुत, उनका मनोबल जो है बहुत ऊंचा होगा। और अगर वो मनोबल अपना ऊंचा करके खेलते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, न्यूजीलैंड सभी को हरा सकते हैं। कल हमारा पहला मुकाबला होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यूजीलैंड को हम मात दे के आगे बढ़ेंगे और अगर हम जीतते हैं तो हमारा उत्साह इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़ जाएगा और भारतीय टीम हो सकता है कि कांस का जो कलर है उसको बदल सकती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। न्यूजीलैंड से कल रात 9 बजे आप ये मुकाबला देख सकते हैं। पहला मुकाबला रहेगा और पहला मैच बहुत महत्वपूर्ण रहा करता है। पिछले ओलंपिक में टोक्यो में हमने न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने हमें हराया है। तो एक चुनौती है, क्रॉसओवर मैच था, आपको ध्यान होगा हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया था, हमारी सारे सपने धराशायी हो गए थे। ओलंपिक मेडल के बाद वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल दिख रहा था। न्यूजीलैंड कितनी तगड़ी टीम है। ये एक बात बताऊं आपको कि ओलंपिक्स में एक टीम तो कमज़ोर हुआ करती थी 12 टीम में। होस्ट जहां ओलंपिक होता था, होस्ट टीम सब जगह पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन यहाँ पर वो होस्ट टीम भी क्वालिफाई है। यानी वो क्वालिफाई करके, मतलब उसकी पोजीशन रैंकिंग फ्रांस ने क्वालिफाई किया हुआ है और तो एक भी टीम कोई कमज़ोर नहीं आई है। टॉप वर्ल्ड की 12 टीमें खेल रही हैं, उनमें हमारा मैच अब न्यूजीलैंड जो ग्रुप है, तो उस ग्रुप में भी टफ टीमें हैं, दोनों टीमें में बराबरी से बटी हैं। उसमें यूरोपियन टाइम ज़्यादा लड़ रही हैं पूल ए में जो हैं, लेकिन हमारे साथ जो कल न्यूजीलैंड से अगर जैसा हमारा मैच होने वाला है, हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे जो ये पार्ट होते हैं टीम के, पेनल्टीज, कॉर्नर लगाना, स्ट्रेटजी से फॉरवर्ड लाइन कितने पेनल्टी कॉर्नर बना रही है और कितने गोल कन्वर्ट कर रही है। हमारे यंग पैसे, जैसे इंद्रजीत ने बताया कि हमारे 5 प्लेयर नए ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, बाकी तो हमारे प्लेयर जो हैं 17 अधिकांश खिलाड़ी, अधिकांश सब बहुत एक्सपीरियंस है, ओलंपियन है, देखेंगे वो आपको सीनियर खिलाड़ी दिखेंगे, सीनियर खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। इनको एक एक मैच के साथ स्ट्रेटजी क्या कोच बता रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं,
ये बात तो सबके समझ में आ गई है कि इंडियन टीम बहुत फास्ट खेल रही है, स्लो नहीं खेल रही है। जब से ये फॉरेन कोचेज़ आए हर हमारी गेम फास्ट पे डिपेंड हो रहा है। लेकिन हम कुछ मैचों का तजर्बा ऐसा है कि हम लोग आगे शुरू में बहुत फास्ट खेल के और हमने स्कोर तो किए हैं। स्कोर करने के बाद जब हम फोर्थ हाफ खेलते हैं उसमें हमारे साथ अक्सर हमारे ऊपर गोल हुए हैं, कहीं ना कहीं गैप्स आ जाता है मिला उसमें। करता है। तो वो ज़्यादा एनर्जी जो हम बीच बीच में लगा रहे हैं, एनर्जी को हमारी बराबर पूरे 60 मिनट के लिए बांटना न्यूजीलैंड चाहिए। वैसे भी एक छुपा रुस्तम के तौर पर छुपा जाना रुस्तम जाता है, है। 76 का ओलंपिक वो दोनों जीते हुए फ्लैग्स का हैं। बहुत अच्छा इस्तेमाल किया करता है न्यूजीलैंड। तो ये बात है। तो लेकिन उसको मुझे अगर लगता है कि कल कैलकुलेट हम लोग न्यूजीलैंड को हरा नहीं हराएंगे, Definite ये नहीं है कि नहीं हराना नहीं, लेकिन हम होश स्ट्रेटेजी के साथ खेलना पड़ेगा हर मैच। जी, जी। अगर कोच और प्लेयर साथ मिलके और कप्तान खासतौर से कप्तान का बड़ा रोल है, अच्छा गोल भी कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस बनाए हुए हनप्रीत स्ट्रोक वो पेनल्टी कॉर्नर बहुत अच्छा सा लगा रहा है उसका। इसका एक बड़ा पार्ट है हमारे लिए, बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि वो काफ़ी गोल किए हैं पिछले दिनों में उन्होंने। तो हर मनप्रीत को भी जोर लगाना है, अपने खिलाड़ी को कोई कमज़ोर भी अगर दिखता है किसी मैच में तो उसके ऊपर पीठ पे हाथ रख के उसको अच्छा बनाना है। तो मैच खिलाने की स्ट्रेटेजी जी। बहुत जल्दी से जो हमारी ये टीम है, कितनी अच्छी टीम है। अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द माइक जलाल भाई से बात हो रही थी, 1984 लॉस एंजल्स बताते हैं वो टीम आज़ादी के बाद सबसे अच्छी टीम थी भारत की, लेकिन ये टीम भी तमाम सारी उम्मीदों को थामे है। हरमनप्रीत डिफेंस में ज़रूर रहेंगे लेकिन जो काम करके देंगे वो बड़ा काम करेंगे, कैप्टन है टीम के। इसके अलावा डिफेंस में जर्मनप्रीत, सुमित वाल्मीक, अमित रोहिदास से बड़ा तो हमारे पास कोई पेनल्टी कॉर्नर को रोकने वाला खिलाड़ी नहीं, गोल लाइन पर अच्छा डैश मार। मनप्रीत के पास जो मिडफील्ड में खेलेंगे वो बॉल को आगे बढ़ाएंगे जी। तो ये जो खिलाड़ी हैं शमशेर, हार्दिक के बारे में बताया हार्दिक जाता बहुत है। अच्छा हार्दिक के पास जो क्लास है वो बहुत अच्छा प्लेयर वर्ल्ड में कम लोगों के पास है। जी। ललित, मनदीप, गुरजंत, सुखजीत, इसमें अभिषेक एक अच्छा ये बात, आगे खेलेंगे। इसमें एक अच्छी बात और टीम में हुई है, एक एक्सपीरियंस ललित को लिया है। पिछली बार ललित नहीं थे। जी। अब ललित की परफॉर्मेंस जो भी है उसको ललित को इस टीम में लिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो। और ओलंपिक्स में हमें बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत होती है। और एक एक्सपीरियंस और है गोलकीपर जी यार श्रीजेश, वो तो इनका ये आखिरी ओलंपिक होगा और पदक के रंग को जरूर बेहतर करना चाहेंगे। जी। बात कुछ और करेंगे इन बड़े खिलाड़ियों की बात, बड़े खिलाड़ी से, बड़े व्यक्तित्व से, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलिएगा जरूर, जल्दी लौटते हैं। एक बार फिर खेल समय के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब, अर्जुन अवार्डी हॉकी ओलंपियन हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत मौर्य। ब्रेक पर जाने से पहले मुकाबले की बात हो गई थी, भारतीय खिलाड़ियों की बात हो गई थी, किस तरीके का खेल रहेगा, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी, ये भी जलाल भाई ने बताया था। लेकिन हम मैच दर मैच आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो लीग का मुकाबला रहेगा, पूल ए में है भारत, पूल बी में है भारत, अर्जेंटीना से रहेगा दूसरा मुकाबला। और अर्जेंटीना एक ऐसी टीम है जो कई बार हमें तंग कर चुकी है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में प्रो लीग में हमने लगातार 2 मैच अर्जेंटीना के खिलाफ जीते हैं। उसकी रैंकिंग हमसे ऊपर है, अब रैंकिंग ऊपर है। ये दुर्भाग्य है कि भारत की इस समय वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो नंबर 7 पर आ गई है। हम पीछे थोड़े से आ गए हैं। ये पिछले 2-4 सालों में पहली बार हुआ है कि हम टॉप 6 से नीचे आए। अर्जेंटीना के खिलाफ क्या लगता है? जीतेंगे हम लोग। अर्जेंटीना अच्छा टीम है। अर्जेंटीना के खिलाफ खेलने में हमेशा हमसे मैच उनका बहुत अच्छा रहा है हमेशा, लेकिन मैक्सिमम मैच हम जीते उनसे क्योंकि बहुत खिला हुआ हमने हराया भी टोक्यो में। उनसे गेम फंसा नहीं होता। यूरोपियन टीम के खिलाफ खेलते हैं, जर्मन या ऑस्ट्रेलिया जर्मनी हो या हॉलैंड टीम हो या बेल्जियम टीम हो, ये खेलने नहीं देते, मैन टू मैन कवर करके रखते हैं। अर्जेंटीना अगर है, ऑस्ट्रेलिया अगर है, इनके साथ आप देखिए मैच बहुत खुला हुआ होता है, खेलने का मौका मिलता है। आपको भी बॉल है, उनके पास है, खेला करते हैं ये वो खेलते हैं। तो अर्जेंटीना हमें जब खेलने का मौका मिलेगा हमारी टीम ज़रूर अच्छा करेगी क्योंकि स्किल में हमसे बेहतर दुनिया में कोई स्कोर देखने को मिलेगा भारत की तरफ से। मुकाबला रहेगा, स्कोर ही हमारा बिल्कुल स्कोर होंगे और फील्ड गोल होंगे, बहुत फील्ड गोल होंगे। वही जो बात आपने कही। जी इंदर भाई सहमत होंगे आप जलाल भाई की बात से? अर्जेंटीना जी बिल्कुल अर्जेंटीना बिल्कुल, जैसा जलाल भाई ने कहा कि अर्जेंटीना के खिलाफ हम लोग अक्सर मैचेस जीते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा है अर्जेंटीना के खिलाफ। तो रियो की गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, तो लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास तो करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि नई टीम है, युवा टीम है। युवा टीम में बहुत जोश रहता है, जान रहता है। इतने खिलाड़ी नए खेल रहे हैं तो पूरी कोशिश वो करेंगे अर्जेंटीना को हराने को। कुल मिला के ये पूल ही हमारा बहुत टफ है, लेकिन
खेलना होगा दम लगा के। ना 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 ना, टफ नहीं है, हम टफ हैं। इस समय वर्ल्ड नंबर 7 जरूर है। भारत इस समय बड़ी ताकत है। जब हम ओलंपिक के पटल पर होते हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियन है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती है, एशियाई खेलों के विजेता हैं जी पिछला कुछ समय हमारा बहुत अच्छा रहा है। भारत को बड़ी ताकत माना जाता है। आयरलैंड के खिलाफ तीसरा मैच इजी, ये तो ईजी है, हम लगातार हरा रहे हैं। हरा इजी ये मैच, तो तय easy होगा, match, आयरलैंड को हम easy। अच्छे स्कोर से वो हराएंगे। तो ये हमारे 2 मैच तो ये मान के चलना चाहिए हिंदुस्तानी टीम को, हम लोगों को, इंडियन टीम को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर हल्का मैच बड़ी मेहनत के साथ खेला जाता है। जी, जी। क्योंकि हल्के मैच जो अगर किसी को हम कमतर तोलते हैं, उस वक्त हम थोड़े से नॉन सीरियस हो जाते हैं। हाँ, हाँ। जब नॉन सीरियस, थोड़ा सा आपका नॉन सीरियस हुआ तो ये बहुत छोटे टाइम का मैच होता है। एकदम जब हाथ से निकलता है ना तो फिर पकड़ नहीं पाते उसे। एक आध कोई चूक हो गई आपकी, जी, जी। वो तो हमेशा हमारे लोग पुराने ये बात कहते थे कि बड़ी टीम के खिलाफ तो हम लोग सीरियस होते ही हैं, लेकिन छोटी टीम अगर कोई है थोड़ा सा उसके साथ आसान और ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, वो जी, बहुत जी, सीरियस होके खेलना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। आयरलैंड से तो हम निश्चित तौर पर एक बड़ी जी, जीत दर्ज करेंगे, ये बिल्कुल, पूरा जरूर। विश्वास है। जिस तरीके की हमारा टीम लाइनअप परफॉर्मेंस है, है, बिल्कुल। इसके बाद जो मुकाबला है वो जी। बड़ा मुकाबला है। जी। डिफेंडिंग चैंपियन से है, बेल्जियम से है, बेल्जियम से नंबर मैच 3 है। बेल्जियम आसानी से हथियार नहीं डालता, प्योर यूरोपियन शैली की हॉकी, यूरोपियन चैंपियनशिप जो रहा करती है उसकी अक्सर विजेता बना करती है। इंद्र भाई से पूछेंगे, बेल्जियम कितनी बड़ी ताकत है? देखिए, ओलंपिक में और वर्ल्ड कप में भी बेल्जियम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वो मेडल जीते हैं। तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट टीम है और बेल्जियम ने हम देखेंगे पिछले 15 साल के अंदर उनकी हॉकी में बहुत चमक आई है। जी, जी। तो उसी के दम पे वो लोग ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, प्रो लीग में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो कुल मिला के बेल्जियम से हमारा मुकाबला बहुत टफ होगा, ऑस्ट्रेलिया से भी होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया या बेल्जियम में से किसी एक टीम को, हम तो वैसे कोशिश करेंगे कि दोनों टीमों को हराएं, लेकिन एक टीम को भी हम हराते हैं तो क्वार्टर फाइनल की जो लाइन है हमारी वो पक्की हो जाएगी, क्योंकि दोनों टीम से 4-4 टीम, दोनों पूल से 4-4 टीमें जाएंगी, क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। जी। तो हमें ये दोनों टीमें जो बहुत मजबूत हैं, हमें क्योंकि टॉप जैसा 4 में जलाल भाई आना ने है कहा हमारे कि ग्रुप ये हमें खेलने नहीं देते, कवर कर लेते हैं, तो वो वही अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाएंगे, अपनी रणनीति पूरी भारत के खिलाफ ऐसे ही रखेंगे। तो हमें इन दोनों टीमों में से किसी को वैसे तो प्रयास होना दोनों चाहिए, को हराना है। दोनों जलाल को भाई से हराना जल्दी है। से पूछ लेते हैं, बेल्जियम ये लास्ट टाइम बेल्जियम- हम बेल्जियम से ही हारे थे, आपको ध्यान होगा। हारे हैं हम लोग, लेकिन बहुत बहुत टफ खेल के हारा, कम- बहुत कम क्लोज margin। उससे रहा है। कोई एकदम से ऐसा ना, कभी भी बेल्जियम से इंडिया का मैच आप कितने भी मैच देख लेंगे, बेल्जियम से बहुत आखिरी टाइम में कभी गोल हो गया है वो। अदरवाइज हम लोग से वो हमेशा दब के खेले हैं। जर्मनी की टीम दब के खेली है, ये टीमें जो हमारी ब्रिटेन की टीम दब के खेली है जर्मनी को हमसे। तो आप लोगों ने दबाया था साहब, जब से आपने जर्मनी को हराया तब से जर्मनी उबर नहीं पाया। जी। भारत के खिलाफ तो दब के ही खेलता है। जी जी चैंपियंस ट्रॉफी का वो मुकाबला कब जी। भूलेंगे? हम जिक्र 5 करेंगे गोल, कभी और। 5 गोल के 5 गोल जो आप लोगों ने किए थे। जी। तो ये मेरा यही कहना है, बेल्जियम से हम लोग मैच ज़रूर है, फंसा के खेलते हैं, वो डिफेंसिव खेलते हैं वो लोग। कभी भी इंडियन टीम किसी खिलाफ भी उतर रही है, ये मान के चलिए आप कि उसको कोई भी, दुनिया की कोई भी टीम हल्के में नहीं लेती है। जैसे आपने इतिहास बताया हॉकी का, वो इतिहास उनके दिमागों में है। और इंडियन की जो स्किल है, जो छोटी डॉज और पासेस करते हैं, उससे कोई ये रोक नहीं पाते हैं। जी। तो हमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस वही है कि होशमंदी से, और कोच किस वक्त क्या डिसीजन ले पा रहा है। हॉकी में कोच का बड़ा रोल है, बहुत जब बड़ा से रोल क्वार्टर है। में शुरू हो गया जी, है, आप जी। 15 मिनट के अंतराल के बाद स्ट्रेटेजी चेंज जी, करो, जी, जी। किस तरीके से खिलाड़ियों को तब्दील करो, ये बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक चीज़ है कि इसमें मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूँ इंद्र भाई, ऊपर से आदेश आया है मोहन द्विवेदी साहब का, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की बात भी करेंगे और भारत हॉकी में कहाँ तक पहुँच सकता है इसकी भी संभावना टटोलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सहायक कोच एक बार फिर आप assistant सभी हटा का दिया। स्वागत है खेल समय के आज के अंक में। हमारे साथ दो खास Assistant शख्सियत, शब्द हटा दिया। इंद्रजीत मौर्य और जलालुद्दीन रिजवी साहब मौजूद हैं। जलाल भाई, बेल्जियम के साथ मुकाबले की बात हो गई, सेमीफाइनल में टोक्यो ओलंपिक में हम हारे थे, वो जवाब हमें बराबर करना है, हिसाब किताब बराबर करना है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है, लास्ट लीग मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। कई मुकाबले ऐसे हैं, हालांकि लास्ट 5 टेस्ट मैचों की सीरीज रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया है,
जी। इसी साल, जी लेकिन उसकी हॉकी को हमने समझा है, हमने स्कोर किया है, जी हर मैच में हमने स्कोर किया है। जी जी क्या यहाँ पर कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो सकती हैं ऑस्ट्रेलिया को हमारे साथ? प्रशांत इसलिए भी इसमें मैच को, वो जो हम मैच हारे हैं टेस्ट सीरीज में, उसमें बहुत से प्लेयर हम नहीं थे हमारे, नहीं थे। हम उसको थोड़ा समझने experiment गए, किया था हमने। एक्सपेरिमेंट करने गए थे, खेलने गए थे, और ये अच्छी टीम है, इन्होंने अच्छा किया ये जी। एक्सपेरिमेंट लेके, और उनको गलत फहमियाँ भी आ जाती हैं सामने वाली टीम को कि हमने अभी हराया है, इनको फिर जीत लेंगे। हमने कुछ प्लेयरों को अपना बचा रखा है उसमें से। अब वो जो प्लेयर ओलंपिक्स में जा रहे हैं, तो उसका दबाव जब होगा, और मैच तो जब होता है तो फिर कोई भी हारने के लिए नहीं उतरता है। जी जी। तो वो जो बस टैक्टिस और होशमंदी के साथ अगर इन्होंने खेल लिया और स्कोर कर गए, ये लोग स्कोर कर जाएं, बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जितनी भी, सबसे बड़ा बस जो है स्कोर करते हैं, खेल का रुख बदल जाता है। मिले हुए जो चांस हैं उनको बस कन्वर्ट कर लें, कर तो जाए। हम लोग ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी बिल्कुल हाशिए पे हरा ला सकते हैं, बहुत हरा सकते चलिए, बहुत जल्दी से भारत के जो मध्य प्रदेश से जो सितारे गए हैं, विवेक प्रसाद, उनकी बात कर लेते हैं। शिवेंद्र सिंह की बात आप ऑफ द माइक कर रहे थे, हमारी सपोर्ट स्टाफ में एज ए कोच, क्या बताएंगे विवेक प्रसाद जी, और देखिए, शिवेंद्र सिंह के बारे में? शिवेंद्र सिंह भी हमारे मध्य प्रदेश की शान है, वो भी ओलंपियन है और लास्ट ईयर असिस्टेंट कोच थे। इस बार उनको कोच की उपाधि मिली है, हेड कोच फुलटन है, तो वो भी कोच के रूप में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहेगा। और दूसरी चीज़, विवेक सागर और शिवेंद्र सिंह की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अगर ये दोनों साथ में मैच खेलते हैं तो विवेक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते भी हैं, ऐसा पिछले ओलंपिक में भी देखा। और मेरी शिवेंद्र से और विवेक से भी चर्चा एक बार हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर बहुत मुझे प्रमोट करते हैं। तो हमारे लिए मध्य प्रदेश की शान है विवेक सागर और शिवेंद्र सिंह, दोनों आज हॉकी की टीम में है, एक कोच है, एक प्लेयर है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। और अच्छी बात है, दोनों का तालमेल मिले, तो अगर विवेक गोल करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि है। बहुत जल्दी से मध्य प्रदेश से एक और खिलाड़ी है, हालांकि महिला हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है, ये दुखदाई है। क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हम जापान से हार गए थे, हमारे सपने टूटे थे। पिछली बार हम टॉप 4 में शुमार हुए थे, लेकिन महिला हॉकी खिलाड़ी नहीं जा पा रही हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल स्थिति है। लेकिन ऐश्वर्य प्रताप सिंह का जिक्र किए बगैर कार्यक्रम खत्म करें, ये सही नहीं होगा। ऐश्वर्य के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, ऐश्वर्य लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेल रहे हैं और पिछले साल, ये साल भर उनका बहुत अच्छा रहा, कई मेडल्स उन्होंने जीते हैं। तो इस वर्ष से इस बार शूटिंग में बहुत ज़्यादा उम्मीद मध्य प्रदेश को है और देश को भी है, इसीलिए उन पर बहुत फोकस किया गया। मतलब जो कैंप लगे हैं, अभी भोपाल में ही कैंप लगा था, तो जो जितने भी कोचेस थे उन्होंने फोकस उन पे किया है, उन पे बहुत उनके प्रदर्शन पे को निखार मिला है। वो 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है ऐश्वर्य से, क्योंकि वो लगातार दूसरा ओलंपिक खेल रहे हैं। पहले में उन्हें एक्सपीरियंस मिला, अनुभव के साथ योग्यता जब जुड़ेगी कुछ और विशेष होगा। तो इस बार उन्हें भी, ऐश्वर्य से भी चर्चा हुई थी। ऐश्वर्य का भी ये कहना है कि सर हम इस बार मेडल जीतेंगे और मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में पदक जीतूं और इस बार मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये है ऐश्वर्य की बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह एक ऐसा मासूम चेहरा जब शूटिंग रेंज में होता है तो उसकी गंभीरता देखने लायक रहा करती है, उसका परफॉर्मेंस अपने आप में अद्भुत रहा करता है। उम्मीद करते हैं ऐश्वर्य ज़रूर इस बार मेडल लेकर लौटेंगे ओलंपिक से। एक और मेडल बढ़ेगा शूटिंग में हमारे लिए। हॉकी में हम एक बार फिर लौटते हैं बहुत जल्दी। अब चूँकि नॉकआउट मुकाबले रहेंगे, हमें नहीं मालूम कि क्वार्टर फाइनल में कौन हमें मिलेगा, सेमीफाइनल में हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अगस्त का महीना है। जलाल भाई, अगस्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। 15 अगस्त 1936 में बहुत अच्छी तरीके से याद है, बर्लिंग में ध्यानचंद ने हैट्रिक के साथ गोल्ड मेडल जिताया, तीसरा गोल्ड मेडल था वो। बिल्कुल। पिछली 5 अगस्त को हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, 41 साल का सूखा खत्म किया था जी। तो अगस्त का महीना हमारे लिए अच्छा रहा बहुत करता अच्छा है। यहाँ भी 4 अगस्त को क्वार्टर फाइनल है, 6 अगस्त को सेमीफाइनल है और 8 अगस्त को गोल्ड मेडल मैच है। हम हैं गोल्ड मेडल मैच में। आप हमारे दिल की बात पूछते हैं तो मैं एक तो टेक्निकली आपको बताता हूँ कि क्यों अगस्त हमारे लिए बहुत फेवरेबल है। अगस्त में हम आज़ाद हुए, वो तो अपनी जगह पर हैं। अगस्त में यूरोप में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो और हमारे लिए वहाँ से हमको फ़ायदा है, उसको हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज अगर यूरोप में बहुत गर्मी हो गई, अभी से 30 डिग्री हो गया टेम्परेचर की हालत है, तो हम लोग ओलंपिक्स में हमारे क्लाइमेट फेवर का है, क्योंकि हमें याद है एक हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे और वो मैच में हम किस तरीके से ग्राउंड में उतरे हैं हम जानते हैं, क्योंकि इतनी ठंड थी कि मतलब हमसे ट्रैक सूट नहीं उतर रहा था
और वो कह रहे हैं आपको मैच खेलना है। हम ठंड से मिजाज बिठा नहीं पाते हैं और वो गर्मी से नहीं, तो गर्मी का हमें फ़ायदा मिलेगा। तो वो फ़ायदा है हमको, वो एडवांटेज है हमारे लिए। लकी महीना है ये, और लकी हमारे लिए मौसम भी है, और टीम हमारी बहुत अच्छा कर रही है। हम कप्तान से बहुत उम्मीद करते हैं कि वो टीम बहुत अच्छा करें, और कब हमारे कोचेज अच्छा करके आए, और इसको किसी भी हालत में हमारा मिडिल ब्राउन्स क्यों ना, और उम्मीद भी नहीं करते हम, रंग बदलना चाहिए। हमारा समय खत्म हो रहा है जी। आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जलाल भाई, एक बार फिर आप साथ में हुए। इंदर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगस्त का महीना है, 8 अगस्त को फाइनल मुकाबला रहेगा। कल न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच देखिएगा, वहाँ हम जीत दर्ज करने वाले हैं। लीग मुकाबलों में हमें 2 जीत चाहिए, उसके साथ हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन 8 अगस्त गोल्ड मेडल मैच, 6 अगस्त जहाँ सेमीफाइनल होगा, 4 अगस्त को क्वार्टर फाइनल हमें जीतना है। सब कुछ संभावनाएं आपके साथ हमारी भी हैं। कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदों को थामे हुए। अगली मुलाकात बहुत जल्दी। आगे दीजिए, नमस्कार।